आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे हाँ। कॉमन माइंडसेट ब्लॉक क्या है लोगों के अंदर जो हम्म। उनको उनका बेस्ट वर्जन बनने से रोकता है? मैडम, अब मौसम पकड़ा है, मजा आ रहा है। तो किस तरह से आपकी क्वालिटीज थ्रू अ स्टोरी सामने वाले को दर्शा सकते हो, अगर आप वो करेंगे ना तो आप डेफिनेटली हर इंटरव्यू में पास होंगे। वो सेशन होने के बाद उसने बोला, मैडम आपने आज इतनी अच्छी बात कही है, अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं हर इंटरव्यू को पास कर सकता हूँ। सोचो, ये जो 1300 ग्राम 1300 का जो ब्रेन है हमारा, उसके हर कोने में झाके आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो। Hey, what is up, guys? Welcome to another inspiring episode of Insights that inspired Oxo. And today we have very special guest on the show. Her name is Vijay Tusar, and she's the founder of Management Me.com. She is a leadership development catalyst and a life coach. And so far, she has impacted more than 5 lakh lives. And now she's on a mission to impact 1 billion lives individually through her transformational leadership trainings and programs. And recently, she has been awarded as the top 100 iconic women. And she was the speaker at International Women Parliament as well as. So, Vijay, it is such a pleasure to have you here. I'm super duper excited for this episode, and I hope you're also excited. Are you? Oh, yes, I'm very excited. I really feel proud when young people like you make an impact in the society. All my life, I've worked for the youth, and I feel, they are the future, Backbone. backbone of the Yeah, yeah, society. absolutely. It is always a great feeling when we see that due to us, because of our efforts and our coaching program, mentorship, a lot of people are getting impacted. We are creating the impact on the society, not in bad way, in good way. So it is a Yeah, next level feeling, isn't it? correct. So, Yeah. we are also listed as the top 10 leadership development centers in India by Silicon Magazine, and we just came to know that. But I feel more proud when I just see the real life trophies. That is, my mentees. One of my mentees just returned from Australia, and he has started his own cleaning business after doing data science, and he's doing phenomenally well. So I feel that news is more, closer to my heart than the fact that we have been named as the top 10 leadership trainers in India. Amazing, amazing. Best wishes and congratulations for that achievement. It is huge. Thank you. Thank you so much. Yeah. जी आपकी जर्नी ना काफी इंस्पायरिंग रही है, क्रिएटिव रही है, फ्रॉम बीइंग अ टीचर टू अ Yes, ट्रेनर, साइकोथेरेपिस्ट, correct. वाइस प्रिंसिपल, लाइफ कोच, नाउ आप एक लाइफ डिजाइनर एंड यू हैव बीन ऑथर आल्सो. सो आई वांट टू Yes. आस्क यू वन थिंग. जब आपने 2007 में हाँ, मैनेजमेंट मी डॉट कॉम शुरू किया था तो उसके पीछे आपका इंटेंशन क्या था? लाइक व्हाई एग्जैक्टली व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट मैनेजमेंट मी डॉट कॉम? मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, तो स्कूल में मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। सो मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, तो स्कूल में मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओके. मैंने सोचा इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक दिन दोपहर को सोने के बाद उठी, और मैंने बस पेपर ले लिया और उसमें मेरा लोगो ड्रॉ किया। दो चीजें बहुत क्लियर थी। एक तो है मैनेजमेंट में, और दूसरी बात है इनसाइट्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसे करना है जिसमें लोगों में बदलाव आ जाए। एक बात तो वो खुद पे विश्वास करने लगे, और दूसरी बात तो उनमें कॉन्फिडेंस भरपूर हो। क्योंकि ये दो शस्त्र लेकर अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो आप हर एक ड्रीम को पा सकोगे। तो मैंने कहा कि मैं क्या बदलाव लाऊं इन बच्चों में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव देम अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। देखो, कोई अगर हार रहा है, पढ़ाई में कमजोर है, तो उसको अगर स्पोर्ट्स में एक अचीवमेंट मिला तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो मेरा काम ये रहा कि जो लोग जिस चीज में अच्छे हैं, उनको वहां पे एनकरेज करो, और वहां पे जब उनको एक अचीवमेंट मिलेगा, तो वो अचीवमेंट को पकड़ के ये बताना कि भाई आप यही अचीवमेंट दूसरे एरियाज में भी ट्रांसफर कर सकते हो। और फिर उनको लाइन में लाना कि भाई देखो, अभी स्पोर्ट्स में तो आप फर्स्ट आ गए, स्कूल का नाम रोशन किया,
अभी थोड़ा पढ़ाई में पास तो होना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाक में तुम्हें दे रही हूँ, तो इसका इज्जत रखना। बस मेरा यही कहना था। और 2007 में मैंने वो लोगो ड्रॉ किया, और 2017 में वो सच्चाई बन गई। सो आई अमेजिंग। स्टार्टेड माय कंपनी फॉर्मली इन 2017। अमेजिंग। ओके, सो अभी तक आपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनिंग सेशंस करे हैं, राइट? आपने काफी सारे लोगों के साथ काम किया, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम किया है। सो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे हाँ। कॉमन माइंडसेट ब्लॉक क्या है लोगों के अंदर, जो उनको उनका बेस्ट वर्जन बनने से रोकता है? द रिस्क टू चेंज। वो सोचते मैं बदल ही नहीं सकता हूँ। वो दिमाग में फिक्स करके रखा है, जैसे एक एलिफेंट होता है ना। एलिफेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हाथी। हाथी जब छोटा होता है ना, तो उसको एक छोटे से पेड़ की जो ट्रंक रहता है, उससे एक आयरन बार से हम बांधा जाता है। तो वो राइट। कोशिश करता है कि उसको तोड़ने की, पर वो तोड़ ही नहीं पाता। फिर वो बड़ा होता है तो भी उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं भले कितने बार मैं कोशिश करूं उसको तोड़ने की, तो मैं तोड़ नहीं सकता। सो जिन लोगों को ऐसे लगता है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, उनकी जो माइंडसेट को ब्रेक करना कि नहीं तुम कर सकते हो, तो कन्वर्टिंग देयर आई कांट इनटू आई कैन वाज द ओनली वर्क दैट आई डिड। और एक बार जब इंसान को ऐसे लगेगा कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो फिर उसको रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फिर चला जाएगा। हम बोलते हैं ना, मौसम पकड़ लेगा। जैसे हमारा एक ड्राइवर था। मैं जब ड्राइविंग सीखती थी, तो जब हम चलाना ठीक से आ जाता है, तो बोलते हैं मैडम अब मौसम पकड़ा है, मजा आ रहा है। सो उसी तरह से पटरी पे जब लोग आते हैं, मतलब जब उनको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, एक अंदर से विश्वास आता है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई नहीं, इनको हम आगे लेके जा सकते हैं। पर उसको तोड़ना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए। मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, एक लड़की थी जिसको मैं कोच कर रही थी। शी वॉज माई फर्स्ट केस इन काउंसलिंग। एंड वो स्कूल आने से उन्हें उन्हें मना कर दिया, मैं स्कूल में नहीं आऊंगी, और 9th स्टैंडर्ड में थी। तो दैट टाइम आई वाज ट्रेनिंग टू बी ए साइकोथेरेपिस्ट। तो मैं उसके घर जाती थी और उसको लेके आती थी स्कूल में। और वो इतना टफ रहा, सो शी वाज द टफेस्ट नट टू क्रैक। तो वो आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको लगता था उससे ज्यादा मार्क्स बाकी लोगों को मिल रहे, तो उसकी इज्जत कम होगी। इसीलिए वो आना ही नहीं चाहती थी। वो अपना फियर, फ्लाइट एंड फियर वाला केस जो है, कि मेरे को हैंडल ही नहीं करना है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मुझे जाना ही नहीं है स्कूल पे। तो ये ना, इसको मैं जो स्ट्रैटेजी चलाती थी कि भाई उसको स्कूल ले जाने के लिए, तो वो एक और चीज आगे की सोचती थी। तो मुझे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करना पड़ता था, और फिर कैसे तो करके उसको इस करके ले जाना था। सो इन्होंने क्या कर दिया, इनको विश्वास नहीं आ रहा था कि मैं जो बोल रही हूँ वो हो सकता है। तो मैंने उनको एक बार बोला, जब उनका हॉस्पिटल में जाना था, आफ्टर दिस शी वेंट थ्रू अ फिजिकल प्रॉब्लम विच वाज वेरी वेरी डेंजरस। तो उसको हॉस्पिटल जाना था। तो मैं उससे बोली, अभी विश्वास कैसे करे कि यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, ये विश्वास मुझे उसको दिलाना था। तो मैंने उससे कहा कि जब तुम्हारा आईवी पे चल रहा होगा, तुम्हारा दवाई जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा है। और वो जो मैच हो रहा है उसमें कौन है हमारा क्रिकेटर जो फेमस है ना अभी, विराट कोहली। नाम भूल। नहीं नहीं, विराट कोहली, विराट के शुभमन गिल। जैसा जो। हाँ। शुभमन रोहित गिल। शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित रोहित शर्मा। शर्मा। हाँ ओके। हाँ। तो मैंने कहा रोहित शर्मा सेंचुरी मार रहा है, और ऐसे हो रहा है, तो हमने एक काल्पनिक मैच बना दिया। और मैंने बोला बस तुझे वो ही देखना है, और ये देखते देखते खुश रहेगी ना, तो वो दवा का असर फास्ट होगा और तो उसमें से बाहर आ जाएगी। उसने बोला ठीक है। और उसने बोला मैडम पर मैच तो 3:30 बजे चालू हो रहा है, आपने बोला कि 3 बजे को, ये सॉरी, हाँ 3 बजे को चालू होगा मैच, और मेरा आईवी तो 3:30 बजे है। फिर हमने जैसे डिजाइन किया था, दूसरे दिन पे एग्जैक्टली जैसे हमने देखा,
मैच जिस समय पे चालू हुआ उसी समय पे उसकी आईवी भी चालू हो गई, बिकॉज डॉक्टर थोड़ा सा लेट आया था। एंड हर चीज हमने जैसे बोला, रोहित शर्मा ने सेंचुरी बनाई, बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया खेल रहे थे, एंड जैसे जैसे हमने बोला इंडिया बेट बांग्लादेश, तब उसको विश्वास आया कि नहीं, मैडम जो बोल रही है सही बोल रही है। और उसके बाद में मैंने उसे एक बुक दे दिया, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। और उसके बाद तो हर चीज में जो उसको बोली सब करने लगी। वो अपने बीमारी में से भी बाहर आई, और अभी वो 6 कंपनीज को रन कर रही है। वाह, इनक्रेडिबल, वेरी इंटरेस्टिंग सो स्टोरी। ये, हाँ, ये जो माइंडसेट ब्रेक करना है, ये ग्रेटेस्ट चैलेंज रहा है। काफी सारे लोगों के लिए ना ये बहुत टफ है। जैसे ना मेरे को अभी एक स्टोरी दिमाग में आ रही है, कहानी याद में आ रही है। बचपन में हमारे पिताजी भी हमको खूब सुनाते हैं स्टोरी कि बेटा, हाँ। जब पौधा छोटा होता है ना, तो उसकी शाखाओं को आप किधर भी मोड़ दो वो मुड़ जाएगा। लेकिन जैसे करेक्ट। पौधा बड़ा होता है, उसकी शाखा जिधर मुड़ गई वो उधर ही रहेंगी। इसी टाइप बिल्कुल। से माइंड सेट भी होता है। लेकिन ये एग्जैक्टली। नहीं है कि माइंड सेट को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हम माइंड सेट पर काम करें, ट्रेनिंग सेशंस लें, जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप जैसे लोगों की अगर हेल्प लें, तो माइंड सेट को चेंज भी किया जा सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक इंसान है बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, दूसरा हम्म। इंसान है वो टैलेंटेड उतना नहीं है, वो हार्ड वर्किंग है। वो जो पहला वाला इंसान है जो टैलेंटेड है, उसका माइंडसेट ये है कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, तो हाँ। मुझे काम करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो लाइफ में वो पीछे परफेक्ट। रह जा रहा है, वो पीछे रह जा रहा है, वो आगे नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जो हार्ड वर्किंग है वो आगे निकल जा रहा है, क्योंकि उसका माइंडसेट है सिर्फ हार्ड वर्क करने का। इजंट इट? सही तो है। काफी यस। काफी सारे जो लोग हैं जो टैलेंटेड होने के बाद भी स्टक फील करते हैं, उनके एग्जैक्टली। माइंडसेट की वजह से। तो उन लोगों के लिए एग्जैक्टली। आप क्या कहना चाहेंगी, और वो कैसे इस माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक हमारा क्लाइंट था, जो एक बड़े कंपनी का सीटीओ था, दैट इज ओके। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो उनमें ना इतना टैलेंट भरा हुआ है, कोई भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकालना है तो ऐसे चुटकी बजा के निकाल देते। बट उनको समझ में नहीं आता है कि सामने वाले को जो उसका इश्यूज है या जो भी उसको बताना है उसको कन्वे कैसे करे। तो कोई भी कुछ बोलेगा ना, वो सडनली ऐसा ब्लैंक हो जाता है। तो वो मेरे सेशन के लिए आया, हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसके लिए आया। और फिर बोला, मैडम मैं बहुत इंटरव्यूज अप्लाई किया, मुझे थोड़ा शिफ्ट करना है बिकॉज अभी वहां पे ग्रोथ नहीं है, तो दूसरी जगह पे जाना है। और हर इंटरव्यू में मैं एकदम स्टक होता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता है कि मैंने कैसे वैल्यू पेश करूँ। तो ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, एक पूरा आपका बुक बनाओ, आपका लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स, कि आपने कौन से अचीवमेंट किए हैं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और उसका पूरा लिस्ट बना के रखो। और उस कहानी को आप जब पेश करोगे सामने वाले को, तो सामने वाला उसको बाय करेगा, और आपकी क्वालिटीज उस कहानी में आप दर्शा सकते हो। तो किस तरह से आपकी क्वालिटीज थ्रू अ स्टोरी सामने वाले को दर्शा सकते हो, अगर आप वो करेंगे ना, तो आप डेफिनेटली हर इंटरव्यू में पास होंगे। पर फिर हमने उनकी ट्रेनिंग शुरू की। फिर और एक मेन चीज था, बॉडी लैंग्वेज, हाउ डू यू यूज योर बॉडी, हाउ डू यू यूज नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस। और वो सेशन होने के बाद उसने बोला, मैडम आपने आज इतनी अच्छी बात कही है, अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि मैं हर इंटरव्यू को पास कर सकता हूँ। और मैंने कहा, तथास्तु। और वो बंदा दोनों कंपनीज, दो बिग कंपनीज, रेप्यूटेड कंपनीज, एक गोदरेज है और एक मफतलाल है, दोनों में वो क्लियर कर दिया उसने इंटरव्यू। वाह, इनक्रेडिबल। और ये इस फर्क है, लाइक जो एक इंसान यस। सफल है और एक जो एक इंसान असफल है। लाइक अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें, सेम ट्रेनिंग हाँ। विराट कोहली को मिल रही है, सेम ट्रेनिंग उन्हीं स्टूडेंट्स को या उन्हीं क्रिकेटर्स को मिल रही है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के माइंड में ये, लाइक आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं यस। किसी भी सिचुएशन में हूँ मैं कर सकता हूँ। मैं ही हाँ। हूँ जो मुझे रोक सकता है, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। बिकॉज मैं विराट एग्जैक्टली। कोहली के काफी सारे इंटरव्यू सुनता हूँ, तो वो भी माइंडसेट पर ही बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो बोलते हैं कि आपके पास टैलेंट है नहीं है, मैटर नहीं करता। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, आप हार्डवर्क करोगे, टैलेंट आ जाएगा। लेकिन अगर करेक्ट। आपका माइंडसेट आपके साथ नहीं है, सही माइंडसेट नहीं है,
या तो आप टैलेंटेड होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए कहते हैं ना कि दिमाग में आप जो सोचो वो आप पा सकते हो। इफ यू कैन सी इट यू कैन हैव इट। इफ यू कैन कंसीव इट यू कैन अचीव इट। बट यू हैव राइट, टू बिलीव। तो हमारा काम क्या है कि हम अपनी इंटेलिजेंस लोगों को उनकी इंटेलिजेंस यूज करने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So if you know you have it, it's a seed. Now what you do to that seed depends on you. आप उसको राइट जितना मिट्टी दोगे, जितना पानी दोगे, कितना खाद दोगे, वो हिसाब से वो पेड़ बनेगा। तो राइट। हम आइंस्टाइन, अगर आप मुझे पूछो तो आइंस्टाइन इज कंसिडर्ड टू बी अ जीनियस। आपको क्या लगता है उन्होंने अपने दिमाग का कितना प्रतिशत यूज किया है? आई डोंट नो एग्जैक्टली, यू टेल मी। या मैंने सुना है सो लाइक 0.0 समथिंग और व्हाट। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपने 4% ब्रेन यूज ओके किया है। ओके। और हम 1% भी नहीं यूज कर रहे। तो सोचो ये जो 1300 ग्राम, 1200 1300 ग्राम का जो ब्रेन है हमारा, उसके हर कोने में जाके आपको देखना है कि आप क्या कर सकते हो और एक्सपेरिमेंट करना है। डरना नहीं है, रिस्क हमेशा जिंदगी में लो, बट कैलकुलेटेड रिस्क। हमने बिल्कुल डॉक्टर शब्बीर खुराकी वाला, जो वोकार्ड के फाउंडर है, उनका एक बहुत ही बढ़िया सा बुक है, द ओडिसी ऑफ करेज। उन्होंने ये बात लिखी कि आपको रिस्क लेना है ना, तो एंश्योर दैट योर वन फुट इज ग्राउंडेड एंड देन यू गो टू द अदर प्लेस वेर यू कैन कीप द अदर फुट। यानी आपके पास कुछ तो होना चाहिए, कुछ फाउंडेशन होना चाहिए, उसके बाद आप रिस्क लो। जैसे बहुत सारे लोग अभी आजकल कोविड के समय पे ऐसा हुआ था कि हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा था, हर कोई कोच ट्रेनर बन रहा था। तो बहुत सारे लोगों को लगता था नहीं अभी नौकरी नहीं करनी है, ये ही करना है मुझे, तो चलो नौकरी छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना है। आपको इंश्योर करना है कि जिस समय पे आप एक्सपेरिमेंट करो, उस समय पे आपके पास कुछ तो होना चाहिए फॉल बैक के लिए, और फिर आप रिस्क लो। So it राइट। has to be a strategic plan to reach your dream. You can't just impulsively say, I'm going to leave everything and take sannyas or do whatever I want to. You have to be realistic. राइट। सब कभी कभी ना लोग, काफी सारे लोग हैं जो मैंने खुद देखे हैं, वो स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक कैरियर हो गया, बिजनेस हो, कुछ भी हो गया, अपनी Hmm. माइंडसेट की वजह से। Hmm. व्हेन समवन सजेस्ट देम कि आप किसी कोच के साथ काम कीजिए, सो दे डोंट Hmm. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अ कोच। Hmm. उनको लगता है Hmm. कि मेरी प्रॉब्लम है, तो कोच इसमें कैसे हेल्प कर सकता है मुझे, बेस्ट वर्जन Correct. मुझे बनना है, तो ये तो मैं अपने आप ही करूंगा। ऐसा लोगों को Correct. लगता है, ये मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में। तो आप Yes. उनको क्या कहना चाहती हैं कि क्या वो कर पाएंगे अचीव? मतलब ऑब्वियसली इफ दे आर कमिटेड दे कैन, बट इफ दे हैव टू फास्ट ट्रैक इट। If they have to fast track it, they need somebody who will see what they don't see. या अगर मैं सब कुछ मेरे बारे में देख रही हूँ तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही हूँ? कुछ तो सही ऐसी बात है। बात होगी जिसकी वजह से मैं सक्सेसफुल नहीं हो रही हूँ। राइट? तो मैं सब कुछ नहीं देख सकती, पर एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी अगर देखेंगे तो वो 360 डिग्री से देखेगा, और उसको कुछ ऐसी बातें देखेंगे जहां पे मुझे ध्यान देनी है जो मैं नहीं दे रही। इवन आई एम अ कोच, बट आई ऑल्सो रिक्वायर अ कोच। डेफिनेटली, क्योंकि एवरीबॉडी हम, नीड अ कोच। yes, because our perceptions are limited to our experiences. So when we get the perception of somebody else, we will be able to understand those areas of growth for us, and therefore we can grow faster. राइट। बट मुझे वो इंसाइट आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगा अगर मैं अकेली चलूं तो। देखो, मैं जब टीचर थी मैं बोलती थी डोंट कॉपी इन एग्जामिनेशंस, बराबर। बट लाइफ में हम उन लोगों को कॉपी करना चाहिए जो हमारे जैसे हैं, या हम उनके जैसे बनना चाहते हैं, हमारे आइडल्स को। सो आप एक आइडल को पकड़ो और वो जो करते हैं बस वही करो, कॉपी करो, तो आप आगे जल्दी जा सकते हैं। जैसे कि जब मैं लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन कर रही थी, तो मेरा जो कोच था राजेश रमोला एंड आरफीन खान, उन्होंने बोला कि नौकरी छोड़ दो। मैं बोला नहीं नहीं भाई, गवर्नमेंट की नौकरी है, बच्चे छोटे हैं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? तो वो रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे।
और मैंने कम से कम 8 साल गवाए उसमें। तो मैं समझ में आया, अब फिर मैंने जब रिस्क लिया तब मुझे समझ में आया कि कितना मजा आ रहा है इसमें। जब एक जन ट्रांसफॉर्म होता है कि जो मतलब मुंडी ऐसे ऊपर देख के भी किसी से बात नहीं कर सकते, मेरे कोचिंग के बाद में जब वो कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाके 500 लोगों के सामने अपना सॉफ्टवेयर प्रेजेंट करता है, तो जो जो खुशी मिलती है ना, वो कोई पैसा नहीं खरीद सकता। और वो खुशी है ना, वो रियल खुशी है कि मेरे वजह से किसी के जिंदगी में कुछ तो फर्क पड़ा। सो यू नो राइट। दैट, आप अगर कोच आपको चाहिए चाहिए, इवन आई हैव अ कोच, बिकॉज हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको पूरा रास्ता नहीं दिखता। तो वो रास्ते पे कभी कभी अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे में रोशनी लाने के लिए एक कोच की जरूरत बहुत है। या सिंपल वर्ड्स में बोलो, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप रो रहे हैं तो आपके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, तो आपको सामने क्लियर नहीं दिखती है। तो उस क्लैरिटी के लिए, उस फोकस के लिए किसी का होना बहुत जरूरी है। और ये भी देखना है कि आप किससे कोचिंग लेते हो, इज दैट पर्सन क्वालिफाइड टू कोच यू, उनका राइट। एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनके जो मेंटीज थे वो कौन से लेवल पे है। अगर वो एकदम हाई लेवल पे है तो डेफिनेटली ही इज द बेस्ट कोच। पर अगर उनके कोची का, आई मीन मेंटी का कोई नामो निशान नहीं है इंडस्ट्री में, तो कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। एंड यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ केस स्टडीज। यस। एब्सोल्युटली। कभी कभी ना लोग क्या करते हैं, जब उनको लगता है दे आर फीलिंग स्टक, यूट्यूब पे जाएंगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। तो क्या हाँ। मोटिवेशनल वीडियोस को देखने से थोड़ा पंप तो मिलता है, लेकिन क्या वो अपने बेस्ट वर्जन पर पहुंच सकते हैं? देखो, आप इफ यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, मतलब Yeah, आपको बाहर से मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको कुछ करना है, उसकी जिज्ञासा है, और आप ये मोटिवेशनल वीडियोस देखो, उसमें से थोड़ी देर के लिए आता है। बिल्कुल। मोटिवेशन डज नॉट लास्ट, बट इंस्पिरेशन डस। Yeah, एंड टू बी इंस्पायर्ड यू हैव टू हैव अ रोल मॉडल, yes, राइट? या तो फिर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हो जहां पे आपको इवॉल्व होना है, हर दिन आपको कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, कुछ नए लोगों से मिलना है, तो बात अलग है। तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। और आप इतने डिसिप्लिन्ड हो कि आपका हर दिन का हर लम्हा मेजर्ड है और मॉनिटर्ड है, तो आप कर सकते हो अगर आप वो लेवल के हो तो। बट नहीं तो, अगर आप डिसिप्लिन लाना मुश्किल है, तो आपको कोच की जरूरत है। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो आपको कोच की जरूरत है। अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज है पर एग्जीक्यूशन में आप कम हो, तो आपको पीछे से कोई छड़ी देने वाला चाहिए, जो बोले बिल्कुल। चलो अभी आगे, आपने नहीं किया है, आज आपको डबल करना पड़ेगा कल। यू बिल्कुल। नीड अ कोच, यू नीड अ ट्रेनर, somebody who's there to give you that push। नहीं तो ऑफ कोर्स। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यस, एग्जैक्टली। अभी मुझे एक पॉइंट याद आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, लाइक विराट कोहली के इतने बड़े रिकॉर्ड्स हैं। ओके, लाइक हर एक रिकॉर्ड ऑलमोस्ट विराट कोहली ने तोड़ रखा है, स्टिल ही हैज अ कोच। क्योंकि कोच का काम सिर्फ कभी कभी यही नहीं होता है कि सिखाए, हो सकता है कि आपको आपके कोच से बेहतर आता हो चीजें, करेक्ट। लेकिन वो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे टफ है। अगर जिंदगी में एग्जैक्टली। आगे जाना है, सफलता लेनी है, तो वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो आसान नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको लेट्स सपोज बॉडी बनानी है, आप अकेले हम्म। जा रहे हो, जिम कर रहे हो, आपको कोई हम्म। मोटिवेट करने वाला नहीं, आप जाओगे, ये पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हद से हद आप एक महीने जाओगे, उसके बाद उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना और डिसिप्लिन में रहना बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आपके साथ कोई कोच है जो आपको पुश कर रहा है डेली, अगर आप नहीं आ रहे हो कॉल कर रहा है, तो फिर हम्म। आपके लिए इजी हो जाएगा। डायरेक्शन तो करेक्ट। मिल ही रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन की वजह से जो आपका गोल है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगा अचीव करना, एंड वो गोल आप अचीव भी कर पाओगे। यू नो। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली। अगर मैं बात करूं बेस्ट वर्जन बनने के बारे में, एज यू हेल्प पीपल टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से टू मास्टर देयर इमोशंस। करेक्ट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस। या इमोशनल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। सो how exactly do you help your clients to master their emotions? Like if you can explain
4 or 5 steps. Okay. So, first of all, you have to identify your emotions. या सॉरी टू So, इंटरप्ट, बट कुछ लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अगर नहीं पता है तो उनके लिए आप एक्सप्लेन कर बता दे, दीजिए होती क्या है। ठीक है। EI या emotional intelligence is considered as the ability to understand your own emotions and regulate them, plus understand the emotions of others and influence them. अगर आप ये कर सकते हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल ही दे दूंगी आपको। सपोज यू आर द CEO ऑफ अ कंपनी, ठीक है, एंड यू हैव समबडी हु वर्क्स रियली हार्ड, जो बहुत अच्छी तरह से करता है, और आपने उसके साथ एक अच्छी दोस्ती बन गई है, वो आपका दोस्त बन गया है। तो क्या होता है ना, थोड़ा सा अनकॉन्शियस बाइसेस होते हैं। तो अगर वो आए और आपसे कहे कि मुझे है ना अ, कल छुट्टी चाहिए, तो प्लीज आप दे देना, तो आपको लगता है बंदा तो काफी अच्छा काम करता है तो उसको छुट्टी दे सकते हैं, बट रूल के हिसाब से वो सही नहीं है। तो उस समय पे भावुक ना होके आपको स्ट्रिक्ट बन के ये कहना है, आई वुड हैव गिवन इट टू यू बट वी हैव दिस वर्क दैट इज पेंडिंग एंड दैट हैज टू बी कंप्लीटेड टुमारो इटसेल्फ, सो आई एम सॉरी आई कैन नॉट गिव यू। हम्म। Now here he is risking his friendship with that person, but as a CEO he has to do it, he has to be fair to all. तो उस समय पे भावनाओं पे न जाके आप जो टास्क करना है वो टास्क के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, इफ यू आर एबल टू ओवरकम योर इमोशंस एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम दैट इज नीडेड, देन यू आर एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। और ये बहुत ही जरूरी है कि आप सोचो पर दिमाग से तोलो। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अगर आपको आपका IQ बढ़ाना है तो आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए इमोशंस क्या है। सो देर आर 6 बेसिक इमोशंस, बाकी सभी चीजें उसकी डेरिवेटिव है, जैसे कि ग्लैड, मैड, सैड, स्केर्ड, सरप्राइज्ड एंड डिस्गस्ट। ग्लैड, मैड, सैड, स्केर्ड, सरप्राइज्ड एंड डिस्गस्ट। तो अब एक दिन में आप देखो कि क्या इमोशंस आपको फील हो रहे हैं। व्हाट आर द कॉमन इमोशंस यू फील? जैसे कि कुछ लोग हमेशा सैड रहते हैं, कुछ लोग हमेशा एंग्री रहते हैं, कुछ लोग हमेशा डिसइंटरेस्टेड रहते हैं। ओके, सो आपका प्रीडोमिनेंट इमोशन क्या है? लेट्स से इट्स एंगर। ओके, ये बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों को एंगर इश्यूज होते हैं। अभी ये एंगर जो होता है, ये इंसिडेंट जब होता है उसके पहले उसका ट्रिगर क्या था? जैसे कोई आपकी बात न माने तो आपको गुस्सा आता है, दैट मीन्स यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स, वॉट एवर इज दैट थिंग, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कंट्रोल? इज इट इन योर सर्कल ऑफ कंट्रोल? ये चेक करना है। और अगर नहीं है, फिर भी आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो ये बिहेवियर आपको कहाँ से आया? Then you go digging, digging, digging deeper, and then you will come. It must be because you were not given what you wanted, and you felt that छीनना और लेना ही सही तरीका है जब आप छोटे थे। तो तभी क्रिएटेड और डिफेंस मैकेनिज्म, आपने एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया कि ये तरीके से ही मुझे वो सेंस ऑफ कंट्रोल लगेगा और मुझे इम्पोर्टेंट फील होगा। तो उस समय पे वो शायद चला, तो आप वो कंटिन्यू किए। बट जब आप यही चीज आपके रिलेशनशिप्स में भी कंटिन्यू करोगे या आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी कंटिन्यू करोगे, तो आपका रिलेशनशिप सफर करेगा। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई आई फील लाइक दिस एंड वेदर इट इज ओके टू फील लाइक दिस, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा 2 डेज का इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग होता है, तो भी मैंने छोटे में बताया है आपको ओके। कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं। आइडेंटिफाई करो, मैनेज करो, और दूसरों का इमोशंस को इन्फ्लुएंस करो। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये नेक्स्ट आपका 2 डेज का प्रोग्राम कब होने वाला है वैसे?
अभी 8th और 9th को हमारा लीडरशिप इम्पैक्ट प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस विल बी वन ऑफ द मॉड्यूल्स। Okay, okay. I will put the link so that people can register for this event if someone is interested in the description box of this video. If you are guys श्योर। interested, then you can also register for this event and discover yourself, discover your वंडरफुल। better वंडरफुल। version. I really feel every person who thinks of himself to be at a leadership level should join this course, because it's a 2 day self mastery course. And you can go back as a leader who can influence and impact your team members to become highly productive. So, welcome for the same. Yeah. अभी हम इमोशंस की बात कर रहे हैं, लाइक मास्टर योर इमोशंस। तो इमोशंस को मास्टर करना, अगर कोई पर्सन सेल्स में, क्योंकि आप कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर कोई Correct. पर्सन सेल्स में है तो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है इमोशंस को काबू में रखना? आई होप यू देखो, अंडरस्टैंड काबू, व्हाट इज यस इट यस यस यस, देखो सेल्स के लोग है ना, उनके लिए मेरा बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, बिकॉज दे आर द वंस हु फेस द मैक्स। या सो रिजेक्शंस फेस होने के बाद भी आप जब डटे रहते हो, तो यू बिकम अ रेजिलिएंट पर्सन, या राइट? सो ज्यादातर लोग जब बेचते हैं ना, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं। तो हमको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलना है, हमको कस्टमर की नीड के बारे में बोलना है, और उनके नीड के हिसाब से हमको अपना प्रोडक्ट को मैच करना है, और उसी प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। देखो, कस्टमर्स को कंफ्यूज नहीं करना है। तो द इमोशन दैट अ सेल्स पर्सन हैज टू डेवलप इज टू कीप अप हिज सेंस ऑफ अर्जेंसी टू द मिनिमम। लिसन, लिसन। तो अपना जो भी प्रोडक्ट में बारे में जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिया है कंपनी में, ये सब चीजें ABCDE बोलना है, ये सभी चीजें जरूरी नहीं है। आपको कन्वे करना है कस्टमर को कि हम आपकी जरूरत को समझते हैं, और ये जो प्रोडक्ट हमारा है, ये आपका क्या बोलते हैं, नीड को खत्म कर देगा। So you have to ensure that you manage your emotions. Sometimes the customer may feel irritated in the way you're speaking. So then how do you be alert and say, ठीक है, मेरा आवाज थोड़ा बढ़ गया था, मैं उसको थोड़ा सा छोटा करूं। मैं कौन सा स्टाइल ऑफ स्पीकिंग यूज कर रही हूँ, एग्रेसिव यूज कर रही हूँ, पैसिव यूज कर रही हूँ, असर्टिव यूज कर रही हूँ, इसका मुझे ध्यान रहना। सो टू बी अलर्ट, टू सी दैट योर इमोशंस डू नॉट प्ले विथ यू, to see that you influence the emotions of others. लाइक अभी सामने से आपको मुझे बोलना है कि भाई मेरा लीडरशिप इम्पैक्ट प्रोग्राम आपको लेना है, तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि मेरे पास वो प्रोग्राम है जो आपकी जरूरत है। इसीलिए हम प्रोग्राम्स जो है ना कस्टमाइज करते हैं, बिकॉज आपको जिस चीज की जरूरत है हम आपको वही देना चाहेंगे, हमारे पास जो है वो नहीं देना चाहेंगे। बिल्कुल। आपको जिस चीज की नीड है। सो योर इमोशंस, योर एंगर, योर एबिलिटी टू बी काम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अपना काम कर रहे हो, सामने वाला आपको बता रहा है उनको क्या चाहिए, तो आपको वो सुनना है। और आपको इमोशंस में बह के, अरे उसने ऐसे कैसे मुझसे बोल दिया, उसका एटीट्यूड बहुत है, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हैं, आप कह नहीं सकते हैं। ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। और सेल्स पर्सन स्पेसिफिकली आई हैव टू से, यू हैव टू गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट कि मेरा तो ये सेल होगा, क्योंकि मैं उस बंदे को अपना पेन पॉइंट से बाहर निकाल रहा हूं। जैसे कि आयोडेक्स है, आपको आयोडेक्स बेचना है, तो आपको आयोडेक्स एज अ प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको ये बेचना है कि आप अपने काम में फुर्ती से कैसे काम करें, इवन इफ यू हैव दिस हेडेक। आपको हेडेक से मुक्ति देना है, आपको आइडेक्स नहीं बेचना है। इट इज लाइक जैसे हम कहीं पर फोन खरीदने जा रहे हैं and सामने वाला इंसान बोल रहा है सर इसमें 512 GB मेमोरी है, तो वो समझ हाँ नहीं आएगा। सिंपल भाषा में अगर समझाओगे कि इसमें आपकी बहुत सारी वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक ये स्टोर हो हाँ जाएगा, तो वो उसको समझ आएगा हाँ, कस्टमर को। सो इट इज लाइक सेल एग्जैक्ट, देम नॉट नॉट फीचर्स बट सेल देम व्हाट एग्जैक्टली दे आर लुकिंग फॉर। करेक्ट, वेरी करेक्ट। अभिजी, आप साइकोमेट्रिशियन भी है, राइट? या ओके, सो आजकल के लोगों में ना
कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, उनको समझ नहीं आता उनका, उनको किस डायरेक्शन में कैरियर, उनकी मतलब डिसीजन लेना चाहिए, उनका क्या पर्पज है। तो करेक्ट। ये जो साइकोमेट्रिक है, ये कैसे एक पर्सन को हेल्प कर सकती है उनका बेस्ट डिसीजन लेने में, लाइक दे फील जी, दैट दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन। सी, देर आर अ लॉट ऑफ साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। साइकोमेट्रिक असेसमेंट जो है एक टूल है। तो हमने क्या किया, हमने मार्केट में स्टडी की। तो मेयर्स ब्रिग आपने सुना होगा, थॉमस डिस्क प्रोफाइलिंग, 16C फैक्टर्स, इस तरह के अलग अलग टाइप ऑफ टूल्स है, साइकोमेट्रिक टूल्स ही है। तो उनको पढ़ने के बाद उनकी जो डिसएडवांटेजेस थी उसको समझने के बाद में हमने बैट 9, बैटरी ऑफ असेसमेंट्स, इट्स अ बैटरी ऑफ 9 असेसमेंट्स। सो इट डिपेंड्स ऑन द नीड, इट कैन बी 9, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5। जो भी गोल होता है वो हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो टेस्ट है, मैं 4 टेस्ट की बात करूंगी। एक है FITS, दैट इज फीलर, इंट्यूटर, थिंकर, सेंसर। तो फीलर जो है, ये 4 पर्सनालिटी स्टाइल हर इंसान के दिमाग में होता है। ये कार्ल यूंग का पर्सनालिटी टाइप्स है। कार्ल यूंग वाज अ साइकोलॉजिस्ट। तो फीलर का मतलब है जो इमोशन से ड्रिवन है। इंट्यूटर का मतलब है जो आइडियाज के ड्रिवन है। थिंकर का मतलब है जो प्रोसेस सिस्टम से ड्रिवन है, लॉजिकल है। और सेंसर इज द वन हु इज ड्रिवन बाय एक्शन, यानी वो ऐसे बैठ ही नहीं सकता, जो भी काम आप दोगे उसको फटफट फटफट सॉर्ट करना है। फिटर्स, प्लम्बर्स, एक्सेट्रा। तो ये जो चारों स्टाइल हमारे अंदर होता है, पर हमारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से हम एक या दो मेजर यूज करते हैं, जो हमारा प्राइमरी स्टाइल और सेकेंडरी स्टाइल बोला जाता है। तो इसकी जानकारी हमको मिलती है। दूसरी बात है योर बिहेवियर पैटर्न्स, जो 4Cs बोला जाता है। इट्स कंट्रोलिंग, कंफर्मिंग, कंसिस्टेंट एंड कन्विंसिंग। तो ये आप किस तरह से बिहेव करते हो इसके ऊपर है। तीसरा है CPA, that means communication pattern analysis. So whether you are advising, whether you are critical, whether you are empathetic, whether you are searching, ये जानकारी मिल सकती है उसमें से। अभी फॉर अ लीडर आपका क्रिटिकल एंड एडवाइजिंग शुड बी लेस देन योर सर्चिंग एंड एम्पथाइजिंग। सर्चिंग एंड एम्पथाइजिंग शुड बी मोर। तो बहुत बार जब हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं टॉप लेवल के CEOs के साथ में भी, तो हमने ये देखा है कि एडवाइजिंग और क्रिटिकल बहुत ज्यादा है। तो जब आप हमेशा नसीहत देते हो और आप क्या किसी का व्हाट उसे क्रिटिसाइज करते हो, तो सामने वाले को बुरा लगता है। तो क्या है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। तो रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए आपको इंश्योर करना चाहिए आपका क्रिटिकल कम होना चाहिए और आपका एडवाइजिंग भी कम होना चाहिए। उतना ही नसीहत दो जितना कि जरूरी है। तो आप आपके टीम मेंबर्स को अपनी ओर खींच सकते हैं। लास्ट वन इज PPC 20, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल असेसमेंट, जो 20 कॉम्पिटेंसीज को देखता है, 20 स्किल्स को, 5 कॉम्पिटेंसीज को देखता है। जैसे कि मैनेजिंग चेंज, लीडरशिप एबिलिटीज, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो इसमें ओरल कम्युनिकेशन आता है, रेजिलियंस आता है, डिसीजन मेकिंग आता है। तो ये 20 पैरामीटर्स है। तो ये सबको हम ये टेस्ट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि कौन सा डोमेन में आप अच्छा कर सकते हो। तो हम जो करते हैं इसमें, हमारा सिर्फ स्कोर्स कंप्यूटर जनरेटेड होता है। रिपोर्ट जो है हमारा लिखा जाता है। और वो रिपोर्ट लिखने के लिए हम क्लाइंट की पूरा हिस्ट्री लेते हैं, जन्म से लेके अभी तक का। और फिर हम उसका रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो सामने वाले को है ना, खुद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जैसे अभी हमने एक कंपनी में किया था। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका किया था, तो वो अग्री नहीं कर रहे थे रिपोर्ट के साथ में। बाद में जब हमने उनको बताया आइडेंटिफाई करके, तो उन्होंने बोला, अरे हाँ आप बोल रहे हो वो सही है। वो क्या करता था, सभी काम खुद करता था, ही डिडंट डेलीगेट। So what happened is his team members were only up to the level that he trained them. They did not go higher. So ये समझने के बाद में उन्होंने धीरे धीरे उनको डेलीगेट करने लगा, and he started taking a back seat. So as he started taking a back seat, the team members got empowered and they started taking the onus of completing the project, and he went forward to get more business. सो उनका रोल से वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गए,
तो उन्होंने बाकी लोगों को भी एम्पावर किया। और जैसे बोलते हैं, ट्रू लीडर इज वन हु एम्पावर्स एंड क्रिएट्स अदर लीडर्स। सो नहीं। उनमें ये डिफरेंस आ गया। तो ये करियर चेंज कभी भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी आफ्टर 10th एंड 12th, वो अडल्ट में भी होता है। तो उनको आइडिया आ जाता है। जैसे कि एक कंपनी में हमने ये असेसमेंट की, और हमको ये पता चला कि जो बंदा सेल्स कर रहा था, वो सेल्स के लिए बना ही नहीं था, वो पीपल मैनेजमेंट के लिए बना था। ही वॉज एन एक्सेलेंट पीपल मैनेजर बट अ पुअर सेल्समैन। और बेचारे का टारगेट्स पहुंच ही नहीं रहा था, और 30 साल से वो कर रहा था। इमेजिन द लॉस दैट द कंपनी हैड। इट इज करेक्ट। सो ह्यूज। सही, हाँ, सही इंसान को सही जगह पे रखना, मतलब जिस काम से वो ही कम्स अलाइव ना, उसमें रखना चाहिए, तो वो प्रोडक्टिव तो होगा ही होगा। पर हम लोग ये देख नहीं रहे कि एक इंसान की काबिलियत उसकी जॉब रोल के लिए मैच होती है कि नहीं। तो ये हम कर सकते हैं थ्रू साइकोमेट्रिक्स। और बच्चों के लिए उनका जो डोमेन है, जैसे कि अगर आप बहुत लॉजिकल हो, आपको डेटा पसंद है, आपको 3D इमेजिनेशन आपका अच्छा है, और आपका स्पेशल इमेजिनेशन अच्छा है, तो इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। बट सपोज यू आर अ पीपल्स पर्सन, मतलब फीलर हो आप, और आपका इंटरपर्सनल स्किल्स हाई है, और आप बहुत सारा काइनेस्थेटिक हो, मतलब बॉडी को यूज करना चाहते हो, तो आपको इवेंट्स में होना चाहिए, सेल्स में होना चाहिए, HR में होना चाहिए। आपको अगर CA बनाने के लिए छोड़ दिया, तो आप वहां पे बिल्कुल अच्छा नहीं करोगे। And it is very important to find out like यस। what like this is my career and I should pursue it. क्योंकि अगर या। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सिर्फ हाँ। ऐसा नहीं कि हमारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑब्वियसली हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा एसेट है। जिस हाँ। कैरियर में हम जाएंगे, जिस भी कंपनी में जा रहे हैं, वहां पर भी अच्छी पोजीशन पर नहीं जा पाएंगे, अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे, तो ग्रोथ कैसे मिलेगी इन 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 आवर कैरियर? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन हेल्प यस। पीपल। सो if somebody is looking to find out their true purpose, what should be the direction they should take career wise, how they can contact you? आई कैन पुट इन माई नंबर, व्हाट्सएप नंबर, माई यूट्यूब चैनल इज होता है। आप चैट जीपीटी को पूछो विजी तुषार कौन है, वो भी हमें Okay. जानता है, हमसे अच्छा जानता है। Very nice. मेरा वेबसाइट भी है, विजीतुषार.com, और managementme.com, दो वेबसाइट्स है मेरे। Nice. Okay, so I will put your contact information like your Instagram handle ID यस। यस। and your website in the description of this video. So guys, if you are looking for to becoming the best version of yourself, or you find your career path, you are looking to find your career path, or you want to find your purpose, then you can contact Busy. She's excellent what she does. So it is absolutely great talking to you, Vijay. I got a lot of learnings also, and I'm pretty sure those people who have watched it till here, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने तो like I got a lot of learnings obviously. So thank you so much. It was lovely talking to you. Uh, Yeah, I'd like to just wind up the session by saying that yeah, खुद ही को कर इतना बुलंद, खुद ही को कर इतना बुलंद कि तकदीर लिखने से पहले खुदा भी बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। nice. थैंक यू। All right. Thank you, Mohit. It has been it's been a great privilege to me to be here on your channel and share my few insights with the audience today. This is Thank you so much. exactly this is exactly is the purpose to start these episodes so that people can get learnings from different of people like what they have achieved and how they can achieve the same thing, and they can get the Yes. inspiration also. So thank you so much, Vijay. God bless you.